हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया कि कौन से ईयर में ये पीवाईक्यू हमसे पूछे गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है द न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू। आपको लग रहा होगा न्यूज़ देखकर कि इसमें एस लगा है तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनमें एस लगा है, बट ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक्स माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक यूनिट में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर एक यूनिट ना होती, ये सेपरेट होते, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट वर्ब होगी हमारे लिए वो होगी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ईदर ही और आई फिल इन द ब्लैंक्स टू ब्लेम। तो यहाँ पे जो ईदर है, ईदर के साथ में जो कंजंक्शन लगा है वो क्या लगा है, और लगा है। और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जो ही है, ही को देखकर हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वर्ब भी कैसी होगी, आई के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एम। आई के साथ हम एम ही यूज करते हैं। इज आर वॉज का यूज आई के साथ नहीं कर सकते। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दिया गया है मेनी अ मैन फिल इन द ब्लैंक्स बीन किल्ड। मेनी अ मैन, मेनी कैसा है यहाँ पे, मेनी अ मैन। अ मैन का मतलब होता है एक आदमी, एक आदमी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जो वर्ब है बीन किल्ड, यानी कि यहाँ पर V3 का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, V3 का, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो मेनी अ मैन के साथ में हम हेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम हेज का यूज करेंगे। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हेज। हेज अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को देखकर और यहाँ पे प्लूरल वर्ब को लगा देंगे, आर को। और ये बिल्कुल ही राइट वो रॉन्ग होगा, ये आर बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है हमारे लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इज। जो वन है, वन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, 50 माइल्स फिल इन द ब्लैंक्स अलोंग डिस्टेंस। अलोंग यानी कि कितने डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एक डिस्टेंस की। तो यहाँ पे एक यूनिटी दिखाई गई है, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा इज द राइट आंसर। और जो 50 माइल्स है ये एक प्रोवर्ब्स है। क्वेश्चन नंबर 7, द कमेटी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कमेटी है या पुलिस है, अगर ये डिवाइड हो रहे तो अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे, तो ये अपने साथ लेंगे प्लूरल वर्ब। बट अगर ये सिंगुलर है, यानी कि अगर सिंगुलर है मतलब अगर ये डिवाइडेड नहीं है, सेपरेट नहीं है, यूनेनिमस है, यानी कि एक मत होकर किसी बात पर डिसीजन ले रहे, तो यहाँ पे तो वर्ब जो हम लेंगे वो लेंगे सिंगुलर। बट जो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी वर इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे फिजिक्स फिल इन द ब्लैंक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट है। बट जो ये सब्जेक्ट होते हैं इनमें एस लगा होता है। ये हमें देखने में कैसे लगता है कि ये प्लूरल है, कैसे देखने में लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वे ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। जो सब्जेक्ट होते हैं वे हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे उनमें एस लगा है या नहीं लगा है। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्लो एंड स्टडी फिल इन द ब्लैंक्स द रेस। स्लो एंड स्टडी ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। और जो प्रोवर्ब होती है वो क्या होती है, एक यूनिटी में हमें दिखाई देती है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पे विंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ईच ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स अ बुक। ईच, जो ईच है, ईच हमेशा अपने साथ में कैसी वर्ब लेगा, ईच अपने साथ में हमेशा, चाहे आपको ध्यान रखना है, ईच कभी भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर। ईच और एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हैज इज द राइट आंसर। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी फिर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल है जो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें।